नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की टॉपिक जो है वो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है। तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट अगर आप इंट्यूटिवली देख रहे हो, अगर आप विश्वास के साथ देख रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, तो बहुत सारी गाइडेंसेस आपको इसके थ्रू भी मिल जाएगा। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट वाईफाई या फ़ोन या लैपटॉप उनके घर में उनके पास अवेलेबल है, तो एटलीस्ट इसके थ्रू कुछ ना कुछ तो गाइडेंस उनको मिलेगा। यही इसका पर्पज़ है। और साथ ही साथ कुछ सही नॉलेज भी देना, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस दैन नो नॉलेज। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं पे जाके कुछ सीख सकते हो, कुछ जान सकते हो। आप एक ब्लैंक शीट हो जहाँ पे आपके पास नॉलेज अवेलेबल हो जाती है और वो आधा नॉलेज ही आपके पास रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइजन के जैसा काम करता है। तो आधी ज्ञान आधी विद्या जो है वो एक विष की तरह काम करता है। तो ये भी एक इस चैनल का पर्पज़ है, टू कनेक्ट यू ऑल विथ ट्रू नॉलेज, विथ विजडम, विथ ब्रॉड माइंडसेट, कि आपका विज़न बड़ा हो, आपकी माइंडसेट बड़ी हो, आपके सोचने समझने के तरीके बड़े हों। जब आप खुद में चेंज देखोगे ना, तभी आउटसाइड में चेंजेस आएगा। मैंने ये मैं जो भी बोलती हूँ ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करोगे, जब भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे कि कुछ तो मेरा काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डिप्रेशन लग रहा है, एंजाइटी लग रही है, फियर लग रहा है, मुझे बड़ा इरिटेट लग रहा है, तो हमें ये वर्ड्स बहुत ईजीली जो है यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वर्ड्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो आप बोल रहे हो उसकी वाइब्रेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो कितनी बार हम ऐसे ही नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस में, लेथर्जिक एनर्जी में चले जाते हैं, कोई एक्ट नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, और वहीं पे बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आ जाती है लाइफ में। आप देखोगे जब आप खुद रिजिड हो तब आसपास की सारी चीज़ें आपको गलत लगेगा। वहीं पे आसपास की चीज़ें कैसी भी हो, अगर आप खुद में शांत हो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो, थोड़ा सा समझ, बैलेंसिंग ऊर्जा में हो कि ठीक है, जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है, मुझे इसके थ्रू जाना है, मुझे इस चीज़ को समझनी है, इस चीज़ को पार करनी है। जब ये समझ आ जाती है, आप रिस्पॉन्स के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो अब देखते हो कि कितनी भी टफ सिचुएशन हो, वो टफ सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे से सॉर्ट आउट होता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई ना कोई आगे डोर दिखाई देगा, कोई ना कोई रास्ता आगे दिखाई देगा। और ये जो वीडियो है, इसका मतलब भी वही है, इसका पर्पस भी वही है। आपको आगे स्क्रीनशॉट मिलेगा और उसमें 3 डोर्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी अवेलेबल है। आपका जो तारीख है, आपकी डेट, जिस तारीख में आपने पैदा हुए हो, वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपको अपनी इंट्यूशन के आधार पे या अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे लेनी है। जो लोग इस चैनल पे न्यू हो, आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ऑलरेडी इस चैनल का मेंबर हो, देखते हो, आपको पता होगा। तो नीचे टाइम स्टैम्प है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक करना, और वहाँ पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। सिर्फ एंजॉय नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से नहीं हो रही है, ये एजुकेशन के पर्पज़ से भी हो रही है। तो आपको इससे ज्ञान भी लेनी है, इससे समझ भी लेनी है, ठीक है। शायद कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि कितना ये सब बातें हम सुन के थक गए हैं, पर सुनना तो पड़ेगा। सुनोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पर अटक जाओगे जहाँ पे हो। और उसी सिचुएशन को हम स्टक सिचुएशन बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन जिसको भी चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ठीक है। आप अब अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी उसका लिंक लेके आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट द रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग।
देखते हैं जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है। अकॉर्डिंग टू वट एवर यू चोज दिस ग्रुप और दिस ग्रुप चोज यू, लेट्स सी इस डोर के उस पार आपके लिए क्या मैसेज है। ये यूनिवर्सल जो हेवन के डोर्स हैं, ये यूनिवर्स का जो डोर्स है, इसके उस पार आपके लिए क्या मैसेज है। जब आप इसके उस पार ओपन करोगे तो आपके लिए कौन सा मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से रेडी है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ लोग प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है। कुछ लोग यहाँ पे प्यार को लेके, रिलेशनशिप को, मैरिज को लेके स्ट्रेस्ड आउट है। वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे करियर को लेके स्ट्रेस्ड आउट है। कुछ लोग दोनों को लेके स्ट्रेस्ड आउट है। इवन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो कंसीव करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इवन कुछ लोगों का क्राउन चक्रा भी मुझे ब्लॉक दिखाई दे रही। इसी की वजह से ना बहुत सारे ट्रस्ट इशू आते हैं। जब आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक होती है तो डिवाइन प्लानिंग पे आपको ट्रस्ट नहीं होता, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ अच्छा। और हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होती है तो खुद से ही आप प्यार नहीं कर पाते। तो जब खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हो तो सामने वाले को कैसे प्यार दोगे। आपको फोर्सफुली अपने अंदर के प्यार को जगाना पड़ेगा, अपने आप को हीलिंग के लिए रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को हीलिंग सेंड करना पड़ेगा। और हीलिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर थेरेपी लेने की ज़रूरत है। हीलिंग का मतलब ये भी होती है कि अपने आप को टाइम देना। ऐसा नहीं कि आप बस काम कर रहे हो अपने माइंड को बिज़ी रखने के लिए, एंजाइटी है तो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब एंजाइटी में काम करोगे तो काम में भी सक्सेस नहीं होगा और एंजाइटी तो जाएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा आपके पास। तो हीलिंग का मतलब ये होती है रेस्ट एंड रिपेयर देना, अपने आप को वक्त देना। जब आपको एंजाइटी लग रही है तो कोई हर्बल टी का इस्तेमाल करना, जैसे कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मल्टीपल टीज़, ब्लू टी का इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीपल हर्बल टीज़ मिलती है, जैसे कि आप हिबिस्कस या जो मंदार का फूल है उसका बना सकते हो। तुलसी वगैरह डाल के आप थोड़ा सा काढ़ा टाइप का बना के वो भी पी सकते हो। आप डिटॉक्स वाटर बना के थोड़ा अपने लिए रख सकते हो, वो पी सकते हो। एप्पल सिनेमन का हो गया, या अभी तो गर्मी की सीज़न है तो आप क्यूकम्बर और कैरेट इन सब का यूसेस कर सकते हो। लेमन का, मिंट का, इन सब का यूसेस कर सकते हो। चिया सीड्स का यूज़ कर सकते हो, बेसिल सीड्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे डिटॉक्स वाटर, ऐसे सब चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करो। थोड़ा बाहर घूमने टहलने जाओ और कोकोनट वाटर ड्रिंक करना शुरू करो। थोड़ा सा ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ जो खुश रहते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट खुश रहते हैं, उनके ऑरा में भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छे बुक्स, अच्छे किताब लेके आओ और उसको पढ़ना शुरू करो। अच्छी नींद लो। अच्छा नींद अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा अपने बेड के पास क्लिनजिंग करो, थोड़ा सा सॉल्ट का मदद लो। सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आप अपने बेड के जो जहाँ पे आप सोते हो हेड के पास आप रख सकते हो। पानी आप कोई भी एक बॉटल में, कांच के बॉटल में रख सकते हो रात भर, और सुबह लेके उसको जो है आप पौधों में डाल सकते हो, क्योंकि प्लांट्स जो है बहुत बड़े ब्यूटीफुल हीलर्स हैं, नेचुरल हीलर्स हैं। तो वो आपके सारे नेगेटिविटी जो पानी के थ्रू ऑब्जर्व हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से भी हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होती कि आपको प्रॉपरली कहीं से हीलिंग लेना ही पड़ेगा, नहीं, आप नेचुरल वे में भी अपने आप को हील कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिनका भी करियर में ब्लॉकेजेस आ रही है, करियर में चिंता आ रही है, करियर में चिंता सता रही है, कुछ लोगों के पास काम नहीं है, लिटरली काम नहीं है, पैसे नहीं है, वहीं पे कुछ लोगों के पास ओवर बर्डन है, बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दोनों ही केस गलत है। तो जिनके पास काम नहीं है, आपको काम सर्च करने की ज़रूरत है।
आप काम सर्च करना शुरू करो। आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपके पास क्या स्किल्स है, आप क्या कर सकते हो। आजकल इतने सारे जो काम निकल के आ रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं तो आप सिंपली मतलब आप घर पे बैठ के भी कोई कंटेंट क्रिएट करके भी एटलीस्ट आप यूट्यूब में हो गया, इंस्टाग्राम में हो गया, या कहीं ना कहीं पे आप कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म में अपने आप को शो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप वेले बन के बैठ जाओ, ऐसा नहीं, ये सही नहीं है। तो अपने आप को काम देना शुरू करो, खुद काम क्रिएट करना शुरू करो, या जॉब इंटरव्यूज़ अटेंड करना शुरू करो। और जिनके पास ओवरलोड है उनको कम करने की बात हो रही है। तो जब ये दरवाज़ा आप खोल रहे हो तो इसके उस पार ये सारे मैसेजेस है कि आपको इन सब के ऊपर वर्क करना है। और आपकी रिलेशनशिप में जो भी अनबन आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो दैट बिकॉज ऑफ कि आपकी ओन क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक है। और जिनके पास रिलेशनशिप नहीं है, आपके पास सही रिलेशनशिप आ नहीं रहा है, उसकी वजह भी यही है। तो आपको अपनी क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा पे वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स अपना कोशिश कर रहा है, आप कोशिश नहीं कर पा रहे हो, आप थक जा रहे हो, आप क्विट करने का सोच रहे हो, आप टायर्ड हो जा रहे हो, आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, आप ट्रस्ट इश्यूज आप में आ रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जब ये डोर आप ओपन कर लिया है, तो अब इस डोर के उस पार आपको इन चीज़ पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप जो है ना बहुत सारे अपने प्लान्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, जो होता है ना कि अभी हम बहुत सारे ब्लॉग्स के थ्रू अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा पब्लिकली कर देते हैं और उसमें व्यूज़, लाइक्स ये आ जाए, वो आ जाए, तो हमें उससे मनीटरी गेन भी हो जाती है। दैट्स गुड, दैट्स ओके, बट आप इसके जगह पे कोई कला का इस्तेमाल करो जिससे लोगों का कोई बेनिफिट हो। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, तो लोगों का कोई बेनिफिट हो तो आपका बेनिफिट होगा, अच्छा रहेगा। ऐसे आप पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर आप शो कर रहे हो और उससे आपको शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुशी मिल रही है आपको, बट ट्रस्ट मी, लोगों के पास भरा हुआ है प्रॉब्लम्स। और जब वो दूसरों का कुछ भी अच्छा देखते हैं ना कहीं उनके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती कि इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे लाइफ में अच्छा नहीं। जबकि उसको पता है कि ये तो एक छोटा सा रील है, ये तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, उसके लाइफ स्टोरी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, पर फिर भी नेगेटिव एनर्जीज़ भी आती है। पॉजिटिव भी रहती है, डेफिनेटली नेगेटिव भी आती है। तो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को सोशल मीडिया में अब जो है मत रखा करो, या कुछ भी ऐसे प्लान्स जो आगे चल के मतलब होने वाली है इन फ्यूचर, ऐसे प्लान्स को भी आप रिवील मत करो। पहले वो प्लान हो जाए, उसके बाद आप इसको रिवील कर सकते हो सोशल मीडिया में। हम तब से हीलिंग की बात कर रहे हैं और आपके जीवन में फिर से वही हीलिंग की ही मैसेज आ रही है। तो अगर आपके पास अभी फ़िलहाल क्रिस्टल्स है, अगर कोई टेक्निक आपको पता है या कोई ऐसे इंसान है जिनको ऐसे टेक्निक्स आते हैं, क्रिस्टल हीलिंग हो गया या वाटर थेरेपी, वाटर हीलिंग हो गया, या रेकी हीलिंग हो गया, या प्राणिक हीलिंग हो गया, साउंड हीलिंग हो गया, योगा के थ्रू हीलिंग हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे अगर मोडालिटीज़ में वो लोग वर्क करते हैं या आप करते हो, तो डेफिनेटली इसको अपनी डेली रूटीन में इम्प्रूव करना शुरू करो। बिकॉज़ आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, लिसन, पर्सनल लाइफ में शांति की बहुत ज़रूरत है। इनडायरेक्टली ये आपके हीलिंग के साथ कनेक्टेड है। आप अपने आप को आपको हील प्रोवाइड करना होगा, किसी भी हाल में अपनी इमोशंस को आपको पीस प्रोवाइड करना होगा। आपकी मनीटरी इश्यूज़, करियर में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रिलेटेड भी हीलिंग ही आपके लिए जो है काम करेगा। तो मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो उसका भी आप हीलिंग के थ्रू ही, कोई ना कोई हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू, या अल्टीमेटली जो भी आप हीलिंग एक्टिविटीज़ करोगे उसी के थ्रू आपकी ये मनीटरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगा। अगर प्रोफेशनली आप किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके मनीटरी इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को सॉल्व करने के साथ साथ आपकी मेंटल पीस को भी एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा और उसके थ्रू आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर होगा, खुद के साथ, दूसरों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ और डिवाइन के साथ।
लेट्स सी। तो बेसिकली आपके लिए ना हीलिंग मौजूद है, आप अपने आप से करो। अगर आपको कुछ भी पता है या नेचुरल सोर्स में से करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हो, आपके पास मनी अवेलेबिलिटी है तो आप लो, हेल्प लो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए इस डोर के उस पार। ये आना चाहता था, मैंने नहीं लिया तो फिर से जंप किया। अभी हम बहुत टाइम से वही बात कर रहे हैं ना, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ अच्छा नहीं है तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाओ। गोल्ड कॉइन्स, जैसे मुझे ना यहाँ पे ये दिखाई दे रही गोल्ड कॉइन से, जैसे अगर आप कंपनी में हो तो आपको प्रॉफिट हो सकती है, आपको बोनस मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए ना आपको ये आब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज ए स्पीक, इस अफॉर्मेशन को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। प्लस तुलसी का पौधा आप एक रख सकते हो, तुलसी को अपने डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकते हो। उसका कुछ पत्ता, 5 से 7 पत्ता लेके वो स्लीप्स एंड जो हनी है इसको आप खा सकते हो डेली। ये आपके हेल्थ केयर रूटीन में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। प्लस जो भगवान विष्णु जी की जो प्रिय है वो तुलसी माता है, तो आप इनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हो, इसका केयर कर सकते हो। ये भी अल्टीमेटली आपको हीलिंग देगा। चाइल्ड बर्थ का भी इसी के साथ कनेक्टेड है, तो आप तुलसी माता का कोई पूजा रख सकते हो, आप पुजारी जी से पूछ के कर सकते हो। वो भी चाइल्ड बर्थ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी इसके थ्रू चेंज होगा। प्लस गोल्ड कॉइन अगर पॉसिबल हो रही है तो आप को डोनेट करने के लिए भी आ रहे हैं। अब ये सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं, तो यस, जो जिनके लिए पॉसिबल है आप गोल्ड कॉइन डोनेट करो, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है आप जो भी डोनेट कर सकते हो आप करो। जैसे ब्राह्मण का भोजन होता है वो कर सकते हो। अगर मानसिक रखते हो, अगर ऐसा कुछ पर्पस से करते हो कि मुझे कंसीव नहीं हो रही या चाइल्ड बर्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं ये पूजा या हवन रखूँ, कर सकते हो। ये आपकी क्लिनजिंग के लिए, आपके संस्कार क्लिनजिंग के लिए, आपकी कर्मा क्लिनजिंग के लिए अल्टीमेटली अच्छा ही है। तो कुछ ना कुछ आप दान धर्म बिल्कुल कर सकते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है, करो। अपना प्रोटेक्शन, क्लिनजिंग, ये सब चीज़ें आप करते रहो। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत सारे सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में बहुत सारा आप ये मत करो, अपनी लाइफ को शोकेस मत करो। टाइम मैनेजमेंट, ओके। सो एंसेस्ट्रल लैंड के साथ भी आपकी मनी और करियर का कुछ इश्यूज़ हैं, जो कि एंसेस्ट्रल लैंड की क्लिनजिंग के साथ, उसकी हीलिंग के साथ ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आपको एंसेस्ट्रल लैंड से कोई बेनिफिट्स मिल सकता है। तो अगर आपके पास एंसेस्टर्स का कोई लैंड है, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो वहाँ से आपको कोई बेनिफिट मिल सकती है। नहीं रहते हो, दूर पे रहते हो, तभी भी वहाँ से आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी है, एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। और इस रीडिंग को आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करोगे तभी ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स का डोर जो है ओपन है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे बहुत सारे इंसाइट्स, गाइडेंस मिली है। आप इस चीज़ को अप्लाई करके अपने लाइफ में बेहतर सीढ़ी को चढ़ पाओगे, डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो पाओगे, और आपकी वाइब्रेशन रेज होने के साथ साथ आप यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आके बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आप लोगों के लिए इस डोर के उस पार क्या मैसेज है। ये डोर आपको पिछले 10 सालों में आपने जितनी भी मैनिफेस्टेशन रखी, छोटे बड़े जो भी मैनिफेस्टेशन रखा है, इवन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, अगर कुछ गलती से भी मैनिफेस्ट कर लिया है ना, यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही कि वो भी फुलफिल होने के चांसेस है। तो अभी आपका टाइम है, कभी भी कुछ मैनिफेस्ट करो
अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पिछले 10 साल की मेहनत, पिछले 10 टाइम में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें फुलफ़िल हो रही है। कुछ लोगों के लिए पिछले 10 दिन का भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि पिछले 10 दिन में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें अभी फुलफ़िल होने के लिए जा रही है, बेस्ड ऑन अगेन आपकी कैपेसिटी, यूनिवर्स की इच्छा। कभी कभी यूनिवर्स हमको इतना दे देता है ना कि जैसे हम उसको संभाल नहीं सकते, तो वो तो दे देता है, हमारी कैपेसिटी नहीं होती है। हमने मांग लिया, उसने दे दिया, एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैचअप नहीं करती, उस केस में क्या होती है, वो ब्लेसिंग्स आएगा, आपको टच भी करेगा, चला जाएगा, आप उसका स्वाद भी नहीं चख सकते, है ना। तो इसीलिए पुराने कुछ भी गलती किया है तो ये टाइम है, ये वक्त है, बहुत ज़रूरी है आपको उन सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगना। कुछ गलती से भी जाने अनजाने में, आपको याद हो या ना हो, पिछले 10 सालों में जो भी मैनिफेस्ट किया है उसमें कुछ भी गलत किया है अपने लिए या किसी और के लिए, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो डिवाइन से। बोलो कि अगर मैंने पिछले 10 साल से कुछ भी गलत मैनिफेस्टेशन किया है, कभी गुस्से में, कभी एंजाइटी में, कभी फियर में, कुछ गलत मांगा, कुछ गलत मैनिफेस्ट किया, कुछ भी गलत सोच अपने दिल और दिमाग में रखा, खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं उस चीज़ को कैंसिल करना चाहती हूँ। बोल के 3 से 5 बार कैंसिल 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 ऐसे कर लो, एंड देन बोलो कि जो मैंने गलती मांगा, गलत चीज़ें मांगी खुद के लिए या किसी और के लिए, उसको आप रिवर्स कर दो या उसको आप बदल दो, या फिर उसको आप दूसरों के हित के लिए इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी का बुरा मांगा, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और आपने रिवेंज के मोड में आके बोल दिया कि तेरे साथ तो गलत होगा, तो अब आपको पता तो नहीं है उस समय में कि आप का कोई कर्मा रिलीज प्रोसेस हो रहा होगा, या कुछ जीवन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ आपके हित के लिए हो रहा है। आपने तो गलती से गाली दे दिया और गलती से उसके लिए बुरा भी मांग लिया, अब तो कर्मा फिर से क्रिएट हो गया, फिर से वो बंदा आपके सामने आएगा, फिर से आपके जीवन में आएगा, इस जन्म में हो या आगे वाले जन्म में हो। तो अब आपको याद भी नहीं है, अवेयर भी नहीं थे, याद भी नहीं। अब क्या करनी है आपको? करनी सिर्फ इतना है कि सिचुएशन याद हो ना हो, वो पीपल याद हो या ना हो, पर बैठना है शांति में, यूनिवर्स को सोच के, डिवाइन को सोच के ये बोलनी है कि मैंने किसी भी इंसान के लिए अगर कुछ बुरा मांगा है गलती से, एंगरनेस की वजह से, इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से, उस इंसान को, उस जो मैंने रिवेंज में मांगा था विश, उस मेरी जो गलत वाली विश है, पहले तो उसको कैंसिल करना। कैंसिल के बाद बोलना कि ये विश जो मैंने मांगी थी, किसी के लिए भी कोई गलत विश मैंने मांगी थी, तो ऐसा करना कि उसकी इससे उन्नति हो। यानी कि अगर किसी के साथ आपके कर्ज की वजह से या आपके अभिशाप की वजह से या आपकी रिवेंज की वजह से कभी भी गलती कुछ किया भी है, उसके साथ अगर कुछ गलत होगा भी तो उसकी भलाई के लिए होगा, तब कर्मा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। और उस इंसान का उन्नति होगा, इट मीन्स उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, या उसकी समझ बढ़ेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसको कोई ऐसा मेंटोर मिल जाएगा कि उसके लाइफ में चेंज हो जाएगा। तभी तो वो आपको ब्लेसिंग्स भेजेगा, तभी तो वो आपको रिलीज़ करेगा, तभी तो वो आपको पीस भेजेगा कि नहीं नहीं मेरे लाइफ में कुछ गलत हो रही है तो उसका मेरे लाइफ में अच्छी इम्पैक्ट पड़ा, रिज़ल्ट अच्छा हुआ, वो समझ उस इंसान को आ जाए। तो वो समझ किससे आती है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। तो हमेशा ऐसे मांगना कि कभी भी मैंने कोई गलत किसके लिए विश किया या मेरे लिए विश किया है, वो चीज़ें कैंसिल हो, और अगर वो चीज़ों का होना लिखा भी है या होगा तभी भी, उसके वजह से मुझे या किसी और को सही दिशा मिले, लाइफ में लाइफ बेहतर हो जाए, स्पिरिचुअल जर्नी ग्रो करे, उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, उनके लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आए, उनके लाइफ में नॉलेज आए, विजडम आए, समझ, सोच, इन सब की वजह से हम सबकी बुद्धि जागृत हो जाती, ठीक है। क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट है, और बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ये मैसेज आ रही कि आप जो
जो सोच रहे हो ना छोटे बड़े कुछ भी चीज़ें हाल फिलहाल में, वो चीज़ें अपने आप में एक मिरेकल है। ये डोर आपके लिए क्या ओपन कर रहा है पता है? ये डोर आपके लिए ऐसी सिचुएशंस ओपन करेगा जहाँ पे आपको अपने दिमाग का यूसेस बहुत करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन की यूसेस बहुत करनी है, आपको अपनी बोलते हैं ना जैसे इंस्टेंट आंसरेबल होना, इंस्टेंट आंसर कर पाना, इंस्टेंट बुद्धि होना, शार्प नॉलेज होना, वो चीज़ें नॉलेज हो या बोलने का स्टाइल हो या रिप्रेजेंटिंग स्टाइल हो, ये सब चीज़ें ना आपके अंदर डेवलप कराएगा। ये डोर जब ओपन होगा आपके लाइफ में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी वाणी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप अपनी कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। और इस बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, जो ट्रबल, हमारा फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो 5 डायमेंशंस हैं, वो सारे डायमेंशंस एक के साथ एक कनेक्टेड है। फिज़िकल मेंटल के साथ कनेक्टेड है, मेंटल इमोशनल के साथ कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, विजडम वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, सब चीज़ें। क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इम्बैलेंस होती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अवेकन नहीं होती, ज्ञान नहीं होती है, विजडम बॉडी नहीं, खाली है, विजडम बॉडी नहीं है तो कुछ भी लाइफ में हो जाए उससे इमीडिएटली आप हर्ट हो जाते हो। इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी हर्ट हो गया, प्रॉब्लम आ गई। मेंटल इमोशनल बॉडी जब हर्ट हो जाती है, नेक्स्ट क्या आती है आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे। फ़िज़िकल बॉडी पे सिर्फ खाना या लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना अफेक्ट नहीं करता है, आपकी सोच भी अफेक्ट करता है, आपकी रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करता है, सब चीज़ें अफेक्ट करता है। दुखी हो तब भी आपके स्टमक में पेन आएगा, तब भी नीज़ में पेन आएगा। इमोशनल ब्लॉकेजेस जहाँ जहाँ पे बॉडी पे होगा वहाँ वहाँ पे आपको दर्द होगा। तो इसीलिए ये डोर जब ओपन होगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा कि आप अपनी पावर से ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। जो मनीटरी इश्यूज़ थे, हेल्थ वाइज इश्यूज़ थे, 5 डायमेंशन से इम्बैलेंसिंग एनर्जी थी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, पेन, मतलब लोगों की तरफ से नेगेटिव एनर्जी, खुद के लिए बहुत सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी आपने क्रिएट कर पाए अपने आप को। जैसे ऐसे कुछ इंसान ऐसे सोचते हैं कि हम तो इतना किए, फिर भी ना तो किसी को हम पे ट्रस्ट है, फिर भी ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में कितना भी करे उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो ये डोर जब ओपन होगा तो वो आपको इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट कराएगा कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ कनेक्ट कराएगा, जो आपको अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कराएगा। और ये अपॉर्चुनिटीज़ ही आपकी लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक है, फिज़िकल वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड है, विजडम वर्ल्ड है, ये सब में इम्प्रूवमेंट लाना इसका काम है, तो ये करेगा। ठीक है, ये डोर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस डोर के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। कभी भी आपको ये जो येलो कलर की एनर्जी को भी आपने विजडम किया है, तो ये भी अबंडेंस की बात करता है, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय में आप कार्मिक क्लिनजिंग करो। ये डोर ओपन होते ही कार्मिक क्लिनजिंग बड़ा फास्ट तरीके में चलेगा। ठीक है, तो वायलेट फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हो, कोई भी कार्मा क्लिनजिंग की मंत्र या मेडिटेशनल म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप गोल्डन लाइट मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे वायलेट लाइट मेडिटेशन बोला गया वैसे गोल्डन लाइट मेडिटेशन भी कर सकते हो। उससे कार्मा क्लिनजिंग के साथ साथ आपकी ये भी होगी कि आपकी ग्रोथ और अबेंडेंस का पोर्टल भी इसी गेट के साथ ओपन हो जाएगा। आने वाला 10 महीना नाइस करियर ग्रोथ, अगेन स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, क्योंकि करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब नहीं बोलनी है कि मेरा फिज़िकल बॉडी में पेन हो रहा है। अपने बॉडी को प्रिपेयर करो, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो। बॉडी को कैसे प्रिपेयर करोगे? जहाँ डॉक्टर के साथ, अगर बॉडी में पेन हो रहा है डॉक्टर के साथ बातचीत करो। अगर आपको मेंटली इश्यूज़ आ रहे, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हीलिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेसिकली आपके लिए इतनी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी फ़िलहाल चल रही है। गेट जब ओपन होगा अपॉर्चुनिटीज़ तब आएगा। तो इस समय में, इस ट्रांजिशन के दौरान आपको एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होनी है, आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट होनी है, लोगों को फॉरगिव करनी है, ताकि ये फॉरगिवनेस आपकी लाइफ में ये नया अपॉर्चुनिटीज़, ये डोर को ओपन होते ही
आपके जीवन से ये मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, फियर, डाउट, ये सबको हटा दे। तो आप फॉरगिवनेस करते रहना किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, अपने आप से, अपनी हेल्थ से, अपनी मनी से, अपनी रिलेशनशिप से, कहीं से भी आप बस फॉरगिवनेस प्रेयर करते रहो, ठीक है। और ये डोर ओपन होते ही आपके लिए अबंडेंस का पोर्टल ओपन अप हो रही है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए पहले आपका फिज़िकल बॉडी हेल्दी होना चाहिए, आपका मेंटल बॉडी हेल्दी होना चाहिए, इवन आपके लिए कमिटमेंट भी आ रही है, तो मैरिज, प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें हो रही है। इसके लिए आपकी फ़िज़िकल बॉडी वीक नहीं होना चाहिए, फ़िज़िकल बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो जो भी हो रहा है, आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को प्रॉपर मेडिकेशन दो, हीलिंग दो, फॉरगिवनेस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ करो टॉक्सिक एनर्जीज, लाइफस्टाइल बेहतर बनाओ ताकि आप इस रिलेशन से, इस प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर पाओ फिज़िकल बॉडी के थ्रू। मेंटल इमोशनल बॉडी का भी ध्यान रखो जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करोगे इस ट्रांजिशन के दौरान, वो भी रेडी हो जाएगा कि इस अबंडेंस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में विदाउट फियर, विदाउट गिल्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ बैगेजेस आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ आपको कंटिन्यूसली कनेक्ट होना है। जो गाइडेंस आ रही है टेक इट। अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई है पर्सन जिनसे आपको एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, आपके घर में एनिमल्स हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, बहुत अच्छी है। धीरे धीरे ना आपकी ये जो पोर्टल ओपन अप होगी, ये आपकी लाइफ में लग्जरी को ऐड करेगा। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी लाइफ में ना डेकोरेशन होना शुरू हो जाएगा। देखना कि ये गेट जब भी ओपन होगा उसका सिग्नल क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको लगेगा कि नहीं अब तो मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे तो एक्शन करनी है। दूसरा, आपके घर में या तो कलरिंग होगा, या तो कोई नया फर्नीचर घर में आएगा, या तो कोई नया डेकोरेशन रिनोवेशन हो गया, या तो नया घर खरीदना, नई घर बुकिंग करनी, कहीं ना कहीं पे घर पे कोई डेकोरेशन आप कर रहे हो, नए फ्लावर्स लाना, कुछ ना कुछ घर की सजावट, घर में फर्नीचर लाना, लग्जरी को ऐड करना, ये चीज़ें कंटिन्यूसली होगा। तभी आप समझ जाना कि ये हो गया, ये गेट आपके लिए ओपन अप हो गया। तो फास्ट मूवमेंट करना, क्लेम करना। जब ये चीज़ें लाइफ में हो रही है, इट मीन्स गेट ओपन अप हो रही है, और क्लेम करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये एनर्जी चाहिए अपने लाइफ में, मुझे तो ये एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये गेट जब ओपन होगा, ये आपको मैसेज दे रहा है कि बहुत आपको ज़रूरत है अभी के मोमेंट में रहने के लिए। ना ज़्यादा आगे की सोचो, ना ज़्यादा पीछे की सोच के डरो, फियरफुल एनर्जी, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। नई ड्रेसेस खरीदो, क्योंकि उसके वजह से आपके जीवन में प्लेस चेंज होना, इमोशनल बैलेंसिंग आना, मून की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी आप इसमें अट्रैक्ट कर पाओगे। तो नए ड्रेसेस, अपने आप को डेकोरेट करो, चाहे हर्बल प्रोडक्ट से ही करो, ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ें प्लास्टिक या सिंथेटिक प्रोडक्ट में ही करो, आप हर्बली भी अपने आप को डेकोरेट कर सकते हो। और सिर्फ ड्रेसेस में मैं सीमित नहीं रहूँगी, आप कुछ भी कर सकते हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को खुश रखो, बेसिकली अपना मैरिज डबल कन्फर्मेशन, आप लोगों के लिए मैरिज आ रही है, और ये मैरिज आप लोगों के लिए सीढ़ी है ग्रोथ का, तो ज़्यादा डरो मत। ह्यूमैनिटी रखो, थोड़ा अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखो, अपने आप की प्रोटेक्शन करो, क्लिनजिंग करो, ज़रूरी है, ताकि आप नेगेटिव एनर्जीज दूसरों से कैच ना करो, पर बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो जाओ। एम्पैथी रखो हर किसी के लिए जब बातें कर रहे हो, क्योंकि एम्पैथी शोज़ दैट यू आर अ ह्यूमन, यू हैव एन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मदर अर्थ, प्रकृति आपके अंदर है। एम्पैथी जब किसी को दिखाते हो तो उसके वजह से आप एक ह्यूमन हो, ये पता चलती है, ठीक है। और आप एक ज्ञानी हो, ये भी पता चलती है। जब आप ग्राउंडिंग रहते हो, इट मीन्स कि यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, यू आर अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू आर अ मैच्योर पर्सन। आपको पता है कहाँ पे, कितनी रेंज पे कितना बात करनी है, ठीक है। थोड़ा सा एम्पैथी रखो हर किसी के लिए, चाहे एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मदर अर्थ हो, एनवायरनमेंट हो, चाहे लोग हो, चाहे खुद हो, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। तो आई होप आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। इस तरह से गाइडेंसेस और मल्टीपल प्रोग्राम्स आते रहते हैं, आपको बस पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो मेरे पोस्ट्स को देखो, व्हाट्सएप के लिंक भी दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन करो ग्रुप में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ताकि जो नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं,
कुछ पेड प्रोग्राम्स है, कुछ फ्री के प्रोग्राम्स है। एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। इससे आई थिंक आपकी कोई ख़राब नहीं होगी, राइट? आपकी इमेज पे कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अगर अच्छी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करो तो वो आपके साथ साथ दूसरों के भी लाइफ में लाइट भर रहा है। प्लस नॉलेज सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गाइडेंसेस, अवेयरनेस, ये सब ज्वेलरी है, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये पूरा विश्व में फैल जाना चाहिए, जो सही तरीका है, सही नॉलेज है, ठीक है? तो यस, अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या कोई भी सेशंस लेनी है जो मेरे अंडर मिलती है, उसके लिए आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदर वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी ये जो डोर आपके लिए यूनिवर्सल डोर ओपन हो रही है, उसके उस पार आपको क्या मिलेगा, क्या मैसेज, क्या गाइडेंसेस है, वो हम इसके थ्रू चैनल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। शो योर ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। ओके, भरोसा, भरोसा करो, भरोसा। देखो यहाँ पे पहला मैसेज क्या आपके लिए आ रही है ना, आपका दिमाग बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है। वो चंचलता के साथ वो सारे निर्णय ले रहा है, सारे डिसीजन लेने की कोशिश में है कि मैं ये भी लूँ, मैं वो भी लूँ, मैं ये भी सोच लूँ, मैं वो भी सोच लूँ। सरेंडर की कमी है और इसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, एनर्जी बड़ा ड्रेन हो रही है आपकी बॉडी में से, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है। आपको अपनी माइंड के ऊपर काम करना होगा, सोच के ऊपर काम करना होगा, माइंड को थोड़ा सा शांत करना होगा। रेप्टाइल ब्रेन, आप सोते वक्त भी सोचते हो, सोने से पहले भी कुछ ना कुछ सोचते हो, या तो सोचते हो या तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखते रहते हो और मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिटरली कि आप ये वीडियो आज देख रहे हो, ये आज फॉलो कर रहे हो, 2 दिन फॉलो किया, फिर वो चीज़ें नहीं हो रही है, फिर से कोई दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप देख रहे हो, फिर से उसको कर रहे हो। तो ये जैसे आपका एक हैबिट बन गया है कि आप कुछ ना कुछ देख रहे हो सोशल मीडिया से या किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, कंटिन्यूसली आपकी थ्रोट बड़ा एक्टिव है और ये ओवर एक्टिव है, बैलेंस नहीं है, ओवर एक्टिव है। तो वो क्या कर रहा है कि आपसे बात करा रहा है, तो आप बार बार बात करो, जितनी बातें उतनी दिमाग काम करता है। मैं ये ट्राई कर लूँ, मैं वो ट्राई कर लूँ, ये क्यों फेल हो रहा है, वो मुझे शायद हेल्प करेगा, तो दिमाग बहुत चलता है। तो ये जो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है वो आपको बोल रहा है कि अपने दिमाग को कंट्रोल में लाओ। ऐसा ना हो कि आपके दिमाग आपको कंट्रोल में कर ले, बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। जैसे हम मशीन को बनाया है, मशीन ने हमको नहीं बनाया भाई। आजकल जो एआई सिस्टम चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिस्टम चल रही है, सब चीज़ें एआई में हो रही है, बड़ा हम खुश हो रहे हैं। जब फ़ोन जब निकला था ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम्स जब भी निकला था, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी मशीन हो, मैं बहुत इजी वाला मशीन जो है फ़ोन, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी है हर किसी के पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ़ोन जब इन्वेंट हुआ था ना, उस समय वो पर्सन ने सोचा था कि अच्छा सोच के वो इंसान ने, वो एक साइंटिस्ट ने किया था, राइट? तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने ह्यूमन ने ही उसको जो है किया था। तो जब उसने किया था तब उसने अच्छा सोचा था कि लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जो दूर जा रहे, क्योंकि उस समय क्या था, पहले के टाइम में पत्र लिखा जाता था, लेटर लिखा जाता था, वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जाएगा, डाक विभाग में जाएगा, फिर पता नहीं कब, उससे पहले तो उस राजा वगैरह के टाइम में तो दूत जाते थे लेके, फिर घोड़े में जाते थे,
मैसेंजर बन के एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं कितने दिनों के बाद वो पहुंचते थे, तकलीफ़ भी बड़ी रहती थी उसमें। और तब तक जब तक मैसेज पहुंचता तब तक तो बहुत सारी चीज़ें घटनाएं हो जाती थी। फिर उसके बाद कबूतर भी मैसेंजर की तरह काम किया, तो कबूतरों को भी भेजा जाता था, उसमें भी टाइम लगा। फिर उसके बाद मॉडर्न हो गया तो लेटर लिखना शुरू किया। लेटर भी पता नहीं, एक बार डाक विभाग में जाती थी तो पता नहीं कितने दिनों तक वो ऐसे ही जाती थी एंड फिर 1 महीने के बाद पहुंचता था। तब तक तो बहुत सारी घटनाएं घट जाती थी। तो लिए उन्होंने जब इन्वेंट किया, उनका ये सोच था कि इस जो परेशानी हो रही कि कोई अपने घर का आसपास के नियर एंड डियर वंस जो दूर हैं उनके ख्याल पूछने के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत है, बातचीत करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी मैसेज पहुंचाने हैं वो इसके थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस आए, बहुत सारे अलग अलग उसका यूसेज हुआ। बट आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में कोई भी उसका सही इस्तेमाल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ओवर इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं कंटेंट, सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा कंजप्शन बढ़ गया है। और फ़ोन आखिर है तो वो मशीन, तो मशीन आपकी दिमाग ख़राब ही करेगा। तो सिमिलरली मशीन को इंसान ने बनाया है, ना कि मशीनों ने इंसान को बनाया है। तो आपकी दिमाग, मनुष्य के पास दिमाग है, दिमाग को मनुष्य को कंट्रोल नहीं करनी है, आपको अपनी इंद्रियाज़, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करनी है, अपने मन को कंट्रोल करनी है। उसके लिए आपको साधनास करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। मैं आपको इजी टेक्निक बताऊंगी, तो बुक्स पढ़ना शुरू करो। और कोई अच्छे योगा ट्रेनर अगर मिल रहे हैं जो आध्यात्मिक योगा करते हैं, मतलब स्पिरिचुअली अलाइंड योगा टीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ गो एंड टेक द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट पर्सन। क्योंकि आज के टाइम में सब चीज़ें क्या बोलते हैं, सब चीज़ें जैसे मिक्स होके आती है, तो कहाँ पे आप जाओगे कहाँ पे नहीं जाओगे नहीं पता। तो अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करो तो इस तरह से मैनिफेस्ट करो कि मुझे कोई योगा ट्रेनर मिल जाए जो स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। क्योंकि आजकल के टाइम में योगा को एक फ़िज़िकल रेजिमेंट करके रख दिया है, जहाँ पे आप सिर्फ फिज़िकली अपने ऊपर ध्यान दे के आते हो कि आसनास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या ब्रीदिंग टेक्निक्स कर लिया, हो गया। ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, ये आपको आध्यात्मिकता के साथ जुड़ेगा, आपको अपने अंतर्मन के साथ जुड़ाएगा। तो ये जो बार बार आपका दिमाग इतना ओवर एक्टिव है, इसको आपको निकालने के लिए बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए योगा का सहारा लेना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, इसको शांत करना है, रेस्ट एंड रिपेयर करनी है अपने आप को। थोड़ा सा प्रेयर, मंत्रा चैंटिंग। अगर मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो तो पहले पर्टिकुलर हो जाओ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कितना दिन तक कर रहे हो, कितनी फेथ है, कितना आपकी एनर्जी अलाइनमेंट है, तब कुछ मैनिफेस्ट करो। नहीं है आपकी एनर्जी अलाइनमेंट तो मैनिफेस्ट मत करो, कोई भी टेक्निक्स मत करो, ठीक है। बेस से जाओ। आपको ना डर है, मुझे यहाँ पे शादी को लेकर डर दिखाई दे रही है, पार्टनर को लेकर डर दिखाई दे रही है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स, बट आपके पेरेंट्स आपके लिए सर्च कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि पता नहीं ये पर्सन अच्छा होगा बुरा होगा। तो वो डर की वजह से ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुके हैं, आगे भी जाने के चांसेस है। तो ये डोर ओपन होगा तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके सामने मौजूद होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको समझेंगे। वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन, जैसे सेल्फ मेड मैन होता है, सेल्फ पर्सन, मतलब उनकी पर्सनालिटी में वो झलकता है कि वो मेहनत किया हुआ है उन्होंने अपने लाइफ में। और एक कॉन्फिडेंट पर्सन उसके अटैच से दिखाई देती है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन, उनके बातों से आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा, बहुत ऐसे मैच्योरिटी वाली फीलिंग्स आएगी। तो आप उस इंसान को समझो, उसके ये बातों में मत पड़ो कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैरिज इज़ मैरिज, रिलेशनशिप इज़ रिलेशनशिप। आप जिसके थ्रू भी देखना होगा, जिसके थ्रू भी आपको मिलना होगा, ऑटोमेटिकली उसके थ्रू मिल जाओगे। और वो सिर्फ एक माध्यम होगा, जैसे ये मैसेज आप तक पहुंचना था। अब सोर्स कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, या आपकी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, या कोई और चैनल हो सकता है ना। तो ये मैसेज आप तक पहुंचना, ये लिखा था, सोर्स कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, यही मैसेज आप तक पहुंचना था।
तो सिमिलरली यहाँ पे वही बातें हो रही है कि आप को इस चीज़ को पूरा समझना होगा कि अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, किसी भी थ्रू आप इस पर्सन को मिल रहे हो, मैरिज हो रही है, दैट डज़ नॉट मीन कि कोई जीत रहा है या आपकी ईगो की हार हो रही है या आपको डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली उन्होंने एक माध्यम का काम किया, एक मीडिएटर का काम किया, एक चैनल का काम किया, दैट्स इट। वो पर्सन का आपको मिलना था, किसी भी थ्रू में आपको मिलना था, उसने मिल लिया, दैट्स इट। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस दरवाजे के उस पार शादी है, शादी में अच्छा ग्रोथ है, आपको बहुत सारे ग्रोथ इस शादी के मिलेगा। सारे मेन आपको ना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आपको सिर्फ मनीटरी एस्पेक्ट से ग्रोथ मिलेगा, आपको हेल्थ वाइज सपोर्ट मिलेगा। वो पर्सन हो सकता है कि वो खुद एक योगा ट्रेनर हो, या वो खुद एक क्या हो, मतलब स्पिरिचुअल मेंटर हो, या वो खुद एक क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड सोल हो। तो कहीं ना कहीं वो खुद आपके जीवन में जब आएंगे तो वो आपको अपने एंड से ही योगा सिखाना या मेडिटेशन सिखाना या स्पिरिचुअलिटी की बातें कर करके आपकी हेल्थ को भी बेहतर बनाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाएंगे, आपकी करियर को भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेंगे। तो आप समझ जाओगे, डरो नहीं, डरो मत, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे पर्सन है और ये पर्सन ही आपको आगे लेके जाने में मदद करेंगे। ये सिर्फ आपको मटेरियलिस्टिकली नहीं बल्कि आपको स्पिरिचुअली भी अवेकन कराएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि ऐसा कोई भी पर्सन आपके जीवन में अगर आ रहा है, इस डोर के उस पार अगर कोई मैरिज की कंडीशन आपकी बन रही है और वो पर्सन खुद अलाइंड है इस तरह से, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करने वाला पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी पर्सन हो सकती है जो जिन्होंने माइंडसेट के ऊपर काम किया, जो कोचेस रह चुके हैं, जो किसी को कोचिंग देते हैं या सेल्फ लव की टेक्निक सिखाते हैं या कुछ ना कुछ, वो खुद मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सिखा रहे होंगे, कुछ ना कुछ। आजकल बहुत सारे कोचेस भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हो कि ये पर्सन आपको बहुत सारा ग्रोथ करने में मदद करेगा और ये ग्रोथ लिटरली हर एक एस्पेक्ट से वो आपको करने की कोशिश कराएगा या कराएगी, बेस्ड ऑन योर, आप जो भी देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस दरवाजे के उस पार आप फिर से वही सेम मैसेज यहाँ पे आ रही है कि आपकी जो मेंटालिटी है मैरिज को लेके, अरेंज मैरिज को लेके या लिटरली रिलेशनशिप और मैरिज को लेके आज तक जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या आज तक जो भी फंडामेंटल आपका जो रॉन्ग था ना, वो चीज़ें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी दिमाग खुल जाएगी, दिल खुल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मैं मैरिज को बड़ा ख़राब समझता था, मैरिज तो बहुत अच्छा है, पार्टनर मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत सपोर्टिव मिला, ये अगर नहीं होता मेरे साथ तो शायद मेरी लाइफ पता नहीं क्या होती, हेल हो जाती। तो ये जो भी आपका सोच फ्रीडम को लेके, पीस को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, सच्चाई को लेके, पार्टनर को लेके, मैरिज को लेके, ये बदलने वाली। और यहाँ पे बार बार मैरिज की बात हो रही है। ये पर्सन जब भी आपके जीवन में आएगा, दरवाज़ा खुलने के बाद उसके उस पार जो है, ये पर्सन के साथ आपकी विल पावर कनेक्टेड है, आपकी मतलब सेल्फ वर्थ कनेक्टेड। ये पर्सन जब भी आपके जीवन में आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के सेल्फ अवेयरनेस के साथ कनेक्ट कराएगा कि तुम क्या हो, तुम अपने आप को क्या सोच रहे हो, दिस इज़ हु यू आर एंड दिस इज़ वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट यू, एंड वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट यू इट्स नॉट ट्रूथ, दिस इज़ द ट्रूथ। सी, मेरे आंखों से देखो तो तुम्हें तुम्हारा सच्चाई दिखाई देगा। इस तरह से जैसे हनुमान जी अपनी जो भुजाओं को, अपनी चेस्ट को फाड़ के दिखाते हैं कि मेरे हृदय में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया बसते हैं, ठीक है, मैं इतना बड़ा आपका भक्त हूँ, इतना बड़ा आपसे प्रेम करता हूँ, इतना बड़ा प्रेमी हूँ। तो इसी तरह से वो आपका जैसे हार्ट से आपको बहुत केयर करेंगे, नर्चर करेंगे, आपका साथ हमेशा देंगे और एक बहुत ब्यूटीफुल सा फैमिली आप बिल्ड करोगे। और इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना फ्यूचर में जाके जैसे लोगों को हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज और रॉन्ग कॉन्सेप्ट मैरिज को लेके इस चीज़ का ना बड़ा आप प्रचार करने वाले हो। जैसे आपका जो भी पार्टनर है वो अगर कोई स्पिरिचुअल मेंटर है, कोई कोचेस है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी है,
और आपने अगर उनके साथ अलाइनमेंट में आ गए तो जैसे आप दोनों मिलके इस बिज़नेस को रन करने वाले हो, इस तरह से यहाँ पे आ रही है। देखो हमने स्टार्टिंग में रेस्ट एंड रिपेयर की बात किया था, फिर से रेस्ट एंड रिपेयर आ रहा है। अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी बॉडी को आपको रेस्ट देना पड़ेगा। इट इज़ लिटरली गेटिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। वाटर थेरेपी आप कर सकते हो, पानी के साथ थोड़ा सा कुछ काम करो, पानी से रिलेटेड थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर पीना शुरू करो, नारियल पानी पियो। मैरिज, डबल कन्फर्मेशन, ट्रिपल कन्फर्मेशन एक्चुअली। फिर से नाउ मोमेंट, ये रेस्ट एंड रिपेयर आपको बोल रहा है कि आपको अभी के मोमेंट में ही रहना पड़ेगा। यू कांट जस्ट simply jump and jump from one moment to another moment, from another moment। आपका दिमाग कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में, कभी इस टॉपिक पे, कभी उस टॉपिक पे। इट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है। जिनकी भी शादी होगी ना उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, तो बता ना यहाँ पे बाद में आके। शादी हो जाएगा तो कंग्रेचुलेशन एडवांस में। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ रही है। जैसे भी आप ना, बार बार ये गोल्ड कॉइन आ रहा है, जैसे ही आप वाटर थेरेपी लेना शुरू करोगे, रेस्ट एंड रिपेयर और नाउ मोमेंट में रहना शुरू करोगे, इस मैरिज की अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आएगा और आपको ये लोगे तो बड़ा अच्छा है। ओह माय गॉड, इट्स जस्ट डिवाइनली प्लान्ड। हमने अभी तक योगा और एक्सरसाइज की बात किया, मैरिज की बात किया, नाउ मोमेंट की बात किया, चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ग्रेट ग्रेट कंग्रेचुलेशन। स्पेस क्रिएट करो, पुराने रिलेशनशिप से टाटा बाय बाय, पुराने कपड़ों से टाटा बाय बाय, जो ड्रेस अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है आपके घर में, जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो कोई काम का नहीं है, उन सबको क्लीन करो। माइंड को क्लीन करो, लाइफ को क्लीन करो, स्पेस को क्लीन करो और साइलेंस के साथ कनेक्ट हो जाओ। पावर ऑफ साइलेंस, दिस इज़ द टू मेन हथियार, वेपन्स, नाउ मोमेंट एंड पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस के साथ जुड़े रहने के लिए नाउ मोमेंट के साथ जुड़े रहना होगा। नाउ मोमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए रेस्ट एंड रिपेयर करना पड़ेगा। रेस्ट एंड रिपेयर के साथ जुड़े रहने के लिए आपको कोई ना कोई थेरेपी के साथ, कोई ना कोई योगा के साथ, एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। हम मिलके ग्रो करेंगे और इस दुनिया में ज्ञान, नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। और जब तक हम मिले तब तक आप अपना ध्यान रखो, अपनों का और एनवायरनमेंट का खासली ध्यान रखना। एनवायरनमेंट नीड्स आवर लव, आवर केयर, आवर प्रोटेक्शन। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।